Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। आज का जो सवाल है शायद आपके दिल के सबसे गहरे डर को छू रहा है। क्या आपके पार्टनर सच में उस थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं या फिर जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है? कभी आपने नोटिस किया है कि उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, उनकी बातें बदल गई हैं, उनका वक्त किसी और के साथ ज्यादा जाने लगा है और तब आपके अंदर एक आवाज उठती है, क्या मैं रिप्लेस हो रहा हूं या हो रही हूं? लेकिन सच उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। हर कनेक्शन के पीछे एक हिडन लेयर होती है, कुछ इमोशंस जो दिखाए जाते हैं और कुछ जो छुपाए जाते हैं। आज के कार्ड सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपके पार्टनर किस तरफ झुक रहे हैं, बल्कि ये भी रिवील करेंगे कि उनका दिल सच में क्या फील करता है। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली अटैच्ड है या फिर किसी कंफ्यूजन, प्रेशर या मैनिपुलेशन के अंडर चल रहे हैं? तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, वो सच जो शायद आपके सब्र की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है, तो इस रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर सच में इस थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं? आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हिरोफेंट का कार्ड है, टेन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एट ऑफ वैंस का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं चूज कर रही हूँ वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। आप सुन रहे हैं ना? दिल से सुनिएगा, क्योंकि ये कार्ड सीधा आपके दिल से बात कर रहा है। पेज ऑफ कप्स यहाँ एक इनोसेंट फीलिंग लेकर आता है। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो असली इमोशंस हैं वो अभी भी आपके लिए ही फ्लो कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का नाम, उसकी प्रेजेंस, ये सब सिर्फ ऊपर से है। दिल के अंदर जो सॉफ्टनेस है, जो केयर है, वो किसी और के लिए डेवलप हुई ही नहीं। आप नोटिस करते होंगे ना, कभी कभी बिना वजह आपके पार्टनर का मूड सॉफ्ट हो जाता है या आपकी यादों में वो खो जाते हैं। ये वही एनर्जी है, ये कोई नया प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। उनके इमोशंस अभी भी प्योर हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। जैसे एक बच्चा समझ नहीं पाता कि उसे क्या चाहिए, वैसे ही आपके पार्टनर भी अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सच में किसी और के लिए फीलिंग्स होती तो ये कार्ड कभी नहीं आता। पेज ऑफ कप्स हमेशा जेन्युइन लव को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ वो लव आपके लिए ही है। थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन सरफेस लेवल है, थोड़ा अटेंशन, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप खुद फील करते हैं ना कि कुछ टूट कर भी पूरा नहीं टूटा, ये वही साइन है।
आप दोनों का कनेक्शन अभी भी अलाइव है। आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपको याद करता है, चाहे वो एक्सेप्ट करें या नहीं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है। इनोसेंस के साथ कंफ्यूजन भी होती है, और इसी कंफ्यूजन का फायदा कोई और उठा रहा है। पर दिल की सच्चाई क्लियर है, और वो सच ये है कि प्यार अभी भी आपके नाम ही लिखा हुआ है, आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अब थोड़ा और गहरा देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स आया है, और ये कार्ड इमोशंस का मैसेंजर होता है। ये वो एनर्जी है जो सच्चा प्यार फील करती है, लेकिन हर बार उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती। आपके पार्टनर के अंदर जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जो अटैचमेंट है, वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है। आप सोचिए, अगर किसी और से प्यार होता तो उनकी एनर्जी स्टेबल होती, क्लियर होती। लेकिन यहां क्या है? एक पुल, एक अट्रैक्शन जो उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही है। नाइट ऑफ कप्स कभी झूठी फीलिंग्स नहीं दिखाता। ये दिल की आवाज होती है, और यहां दिल क्लियरली आपका नाम ले रहा है। हो सकता है आपको लगे कि आपके पार्टनर दूर जा रहे हैं, लेकिन उनका दिल उतना दूर न गया ही नहीं है। उनके एक्शंस और उनके इमोशंस मैच नहीं कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा साइन है कि वो किसी और से प्यार में नहीं है। कभी कभी वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर फीलिंग्स यहाँ है तो वो किसी और के साथ क्यों है। ये सवाल उन्हें भी परेशान करता है, पर जवाब सिंपल है। आपके पार्टनर इमोशनल क्लैरिटी लूज कर चुके हैं। और एक और बात, नाइट ऑफ कप्स हमेशा वापस आता है। ये एनर्जी रुकती नहीं, ये अपने असली कनेक्शन की तरफ लौटती है। आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपके पास आना चाहता है। तो जो आप फील कर रहे हैं वो गलत नहीं है। आपकी इंट्यूशन सही कह रही है। उनका प्यार किसी और के लिए नहीं है, बस वो अभी उस प्यार को समझ नहीं पा रहे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। अब यहां से स्टोरी थोड़ी चेंज होती है। द हेरोफेंट एक ऐसी एनर्जी लेकर आता है जो इन्फ्लुएंस करती है, जो गाइड करती है, और कभी कभी मैनिपुलेट भी करती है। यहां ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना ली है आपके पार्टनर के सामने। आप समझ रहे हैं ना? कभी कभी कोई इंसान ऐसे बिहेव करता है जैसे वो ही सब कुछ समझता है, जैसे वो ही सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। थर्ड पार्टी ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया है कि आपके पार्टनर को लगने लगा है कि शायद यही इंसान उन्हें समझ सकता है। लेकिन ये सच नहीं है, ये एक इमेज है, एक रोल प्ले है, और आपके पार्टनर उस इमेज से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ को बेटर बना सकती है, पर असल में वो सिर्फ उनकी वीकनेस को समझकर यूज कर रही है। द हीरोइंट ये भी बताता है कि आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, ट्रेडिशनल है, रियल है, और इसी वजह से थर्ड पार्टी को एफर्ट लगाना पड़ रहा है अपनी जगह बनाने के लिए। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें गाइडेंस मिल रही है इस थर्ड पार्टी से, पर असल में ये थर्ड पार्टी स्लोली आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है। और ये सब इतनी स्मूथली हो रहा है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन फेक स्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है जो कभी परमानेंट नहीं होती। सच्चाई धीरे धीरे सामने आती ही है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
अब ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी को दिखाता है, बाहर से परफेक्ट, केयरिंग, स्टेबल। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये इंसान उन्हें कंफर्ट दे रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब सोचिए, जब कोई इंसान ऑलरेडी वीक हो, कंफ्यूज्ड हो, तो अगर कोई उसे सपोर्ट का इल्यूजन दे तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये एग्जैक्टली वही हो रहा है। थर्ड पार्टी ने अपने आप को इतना ग्राउंडेड, इतना अंडरस्टैंडिंग दिखाया है कि आपके पार्टनर को लगने लगा है कि ये ही उनकी सेफ प्लेस है। लेकिन ये सच की सिर्फ एक साइड है। ये जो कंफर्ट है ना, ये नेचुरल नहीं है, ये क्रिएट किया गया है। जैसे कोई स्लोली किसी को अपनी तरफ डिपेंडेंट बना रहा। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो हील हो रहे हैं, पर असल में वो और ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं। ये एनर्जी बहुत सटल है, इसलिए समझना मुश्किल है। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, आपके पार्टनर आपको कंपेयर करने लगे हैं बिना समझे, क्योंकि उन्हें एक साइड पर इल्यूजन दिख रहा है और दूसरी साइड पर रियलिटी। लेकिन रियलिटी ही परमानेंट होती है और आपका कनेक्शन ही रियलिटी है। ये जो थर्ड पार्टी के साथ फेज है, ये टेम्परेरी है, पर इसका इम्पैक्ट डीप है। इसलिए समझना जरूरी है कि ये प्यार नहीं, एक केयरफुली क्रिएट की गई सिचुएशन है। ओके, सो यहां पर ये चीज नजर आ रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कोई प्यार नहीं करते हैं। ये एक डिपेंडेंसी का कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन खत्म हो जाए, ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से बाहर चली जाए, इसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिए। So coming back to the reading, the next card over here is Six of Swords का कार्ड है। यहाँ पर आप ध्यान से महसूस कीजिए, ये कार्ड एक साइलेंट मूवमेंट दिखाता है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है डिस्टेंस क्रिएट होना, लेकिन यहाँ ये नेचुरल नहीं, ये फोर्स्ड है। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे उस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। आप नोटिस करते होंगे, पहले बातें अलग थी, कनेक्शन अलग था, अब सब कुछ शिफ्ट हो गया है। ये शिफ्ट किसी एक दिन में नहीं आया है, ये स्लोली बिल्ड हुआ है और इसके पीछे इंटेंशन क्लियर है, आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट करना। ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर के पास रहना नहीं चाहती, बल्कि आपके पार्टनर को आपसे अलग करना चाहती, और ये काम बहुत स्मार्टली हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम से दूर जा रहे हैं, लेकिन असल में वो एक नए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर इमोशनली एस्केप कर रहे हैं, वो कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो फ्लो के साथ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जर्नी उनकी चॉइस नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है। और जब इन्फ्लुएंस खत्म होता है, इंसान वापस वहीं आता है जहां उसका सच होता है। आपका कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस उसके बीच में एक लेयर आ गई, और ये लेयर आर्टिफिशियली क्रिएट की गई। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर अब जो एनर्जी आ रहे हैं, ये सबसे इंटेंस है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली दिखा रहा है कि ये सिचुएशन सिर्फ नॉर्मल इंटरफेरेंस नहीं है। यहां पर इस थर्ड पार्टी ने इंटेंशनली डैमेज क्रिएट किया। थर्ड पार्टी का एम सिर्फ आपके पार्टनर के पास रहना नहीं है, बल्कि आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ना भी। आप समझ पा रहे हैं ना, क्यों इतना सडन चेंज आया, क्यों आपके पार्टनर इतने अलग हो गए। ये सिर्फ इमोशंस का मैटर नहीं है, यहां पर आपके पार्टनर की एनर्जी डिस्टर्ब की गई।
बार बार उनके थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया गया। इस कार्ड के साथ एक और चीज स्ट्रांगली फील होती है, डार्क एनर्जी का यूज। ये थर्ड पार्टी बार बार ऐसे नेगेटिव प्रैक्टिसेस यूज कर रही है जिससे आपके पार्टनर की नेचुरल क्लैरिटी खत्म हो जाए। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये सब उनकी एनर्जी को वीक करने के लिए किया गया है। इसी वजह से आपके पार्टनर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लूज कर चुके हैं। आपके पार्टनर वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। उनकी सोच, उनका रिएक्शन, सब कुछ चेंज हो गया है। और सबसे पेनफुल बात, ये सब उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा। वो बस फील कर रहे हैं कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन रीजन क्लियर नहीं है। ये सिचुएशन नेचुरल नहीं है, ये क्रिएट की गई। और जब कुछ क्रिएट होता है उसे तोड़ना भी पॉसिबल होता है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कोई प्यार करते हैं इसलिए इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये रिश्ता डिपेंडेंसी के बेसिस पर बनाया गया है, फोर्स से बनाया गया है, जिसके बारे में आपके पार्टनर को नॉलेज नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इस थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सच में आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक कीजिए। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब ये कार्ड एक सच सामने ला रहा है जो शायद आपको ऑलरेडी फील होता। 10 ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली स्टेबिलिटी और फैमिली एनर्जी का कार्ड है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ ये थर्ड पार्टी के रियल इंटेंशन को एक्सपोज कर रहा है। आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है वो लव बेस्ड नहीं है। ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन बनाया है वो बेनिफिट बेस्ड है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, उसे आपके पार्टनर के साथ सिर्फ अपने फायदे दिखते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिजिकल। आप नोटिस करेंगे कि जब भी आपके पार्टनर वीक होते हैं ये थर्ड पार्टी और ज्यादा क्लोज हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वीक स्टेट में इंसान को कंट्रोल करना इजी होगा। ये कनेक्शन एक डील जैसा है जहां फीलिंग्स नहीं, सिर्फ गेन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फायदा इंपॉर्टेंट है। और आपके पार्टनर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी क्लैरिटी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये सिचुएशन जो बने हैं, इस चीज को ये थर्ड पार्टी बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन करना चाहती है। इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन प्योर नहीं है, लेकिन ये आपके पार्टनर से ऐसे ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहती है। आपका कनेक्शन रियल है, इसलिए उसमें डेप्थ है। यहाँ जो चल रहा है वो सिर्फ सरफेस है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस सरफेस को ही परमानेंट रियलिटी बनाना चाह रही है, और ऐसा धीरे धीरे हो भी रहा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब आप एक चीज फील कर रहे हैं ना कि आप बात कुछ और करते हैं और आपके पार्टनर समझ कुछ और लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एग्जैक्टली वही एनर्जी दिखाता है। आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका है। जो वर्ड्स आप बोलते हैं वो उन तक वैसे पहुंच ही नहीं रहे हैं, जैसे बीच में कोई फिल्टर लग गया हो। और ये फिल्टर
नेगेटिव इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। आप ट्राई करते हैं अपने पार्टनर को समझाने की, अपनी साइड क्लियर करने की, लेकिन हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर आप सोचते हैं कि गलती कहाँ हो रही। ये गलती आपकी नहीं है, ये सिचुएशन ही ऐसी बना दी गई है जहां क्लैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर। आपके पार्टनर हर बात को डाउट के साथ देख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि उनकी थिंकिंग रेस्टलेस हो चुकी, वो ओवरथिंक कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं और इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसी वजह से आप जितना एक्सप्लेन करते हैं उतना ही आप दोनों के बीच में गैप बढ़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉब्लम परसेप्शन है। और जब परसेप्शन चेंज होता है तभी सिचुएशन हील होती है, तब तक सब उल्टा ही लगता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आप फील कर रहे हैं ना कि आपके पार्टनर कभी एक साइड आते हैं, कभी दूसरी साइड चले जाते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली इसी एनर्जी को दिखाता है। इस वक्त आपके पार्टनर कंप्लीटली अनस्टेबल स्टेट में है, उनका माइंड सेटल नहीं हो पा रहा है, वो कंटिन्यूसली जगल कर रहे हैं। एक तरफ आपका कनेक्शन जो रियल है और दूसरी तरफ वो सिचुएशन जो आर्टिफिशियली क्रिएट हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। कभी उन्हें लगता है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और नेक्स्ट मोमेंट उन्हें डाउट होने लगता है। ये जो अप डाउन एनर्जी है ये क्लैरिटी की कमी की वजह से। आप सोचिए, अगर किसी इंसान का बेस ही वीक कर दिया जाए तो वो स्टेबल डिसीजन कैसे ले पाए। ये वही हो रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार फेल होते चले जा रहे हैं और इसी जगलिंग में टाइम निकल रहा है और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड देखते ही जो फीलिंग आती है वो सीधा दिल को छू लेती है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स सिर्फ आपका पेन नहीं दिखाता, बल्कि आपके पार्टनर का पेन भी उतना ही रियल है, ये बताता है। आप दोनों अलग अलग जगह पर, लेकिन हर्ट दोनों ही हो रहे हैं। आप सोचते हैं ना कि शायद आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच नहीं। उनके अंदर भी एक गिल्ट है, कंफ्यूजन है, एक ऐसा दर्द है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उन्हें भी फील हो रहा है कि कुछ टूट रहा है, कुछ जो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस पेन का सोर्स समझ नहीं पा रहा है। और जब इंसान अपने दर्द को समझ नहीं पाता तो वो और ज्यादा गलत डायरेक्शन में चला जाता है। ये एग्जैक्टली वही फेज है। आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन दोनों तरफ से आप दोनों फील करते हैं, बस बीच में इतनी लेयर्स आ गई हैं कि वो क्लियरली दिख नहीं रहा। लेकिन पेन कभी झूठ नहीं बोलता और ये पेन बता रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन अभी भी जिंदा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर अब ये लास्ट मैसेज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एट ऑफ वैंड्स स्पीड की एनर्जी, सब कुछ आपके रिश्ते में बहुत फास्ट हो रहा है। थर्ड पार्टी इतनी तेजी से आपके पार्टनर को आपसे दूर ले जा रही है कि अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो सिचुएशन हाथ से निकल जाए। आप समझ रहे हैं ना, ये वक्त रुकने का नहीं है, ये वक्त एक्शन लेने का है। क्योंकि जितनी देर आप चुप रहेंगे उतना ही गैप बढ़ता जाएगा। ये जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है वो स्ट्रांग तो है, लेकिन इसे बचाने के लिए एफर्ट चाहिए। सिर्फ फील करना इनफ नहीं है, आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना। और एक बात याद रखिएगा, आपके पार्टनर इस वक्त अपनी एनर्जी लूज कर चुके हैं, वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप भी पीछे हट गए तो ये रिश्ता बैलेंस लूज कर देगा। हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको ही पहला स्टेप लेना पड़ेगा। ये आपका मूवमेंट है,
या तो आप इस कनेक्शन को वापस ले आए या फिर इसे हमेशा के लिए खो दें। वो मर्जी आपकी है। रिश्ता आपका है। आपको बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को इसी तरीके से बर्बाद होने देना, वो मर्जी भी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।